जय माँ भवानी। दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जब माँ दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त होती है तो हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। दोस्तों, जब माँ दुर्गा की कृपा होती है तो जीवन के किसी एक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माँ हमारे पूरे जीवन को एक नया मोड़ दे देती है, जहां नए नए रास्ते भक्तों के लिए खुलते हैं। और माँ के निरंतर ध्यान, चिंतन और मंत्र जप से व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। दोस्तों, जब पूरी निष्ठा से अपने पूरे जीवन को भगत माँ को समर्पित कर देते हैं तो माँ की कृपा से भगत के जीवन में कई बदलाव, कई खुशियां, कई सफलताएं एक भगत को मिलती है। निराशा के बादल छट जाते हैं। दोस्तों, आज के विषय पर आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि हम माँ के स्वरूप को, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा के रहस्य और उनके महत्व को समझने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य दुर्गा चरित्र में जगत जननी माँ भगवती महामाया को सभी देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेज बताया गया है, जो एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यही तेजोमय नारी मां भगवती, मां दुर्गा कहलाई। दुर्गा मार्कंडेय पुराण से यह स्पष्ट है कि एक महाशक्ति विभिन्न रूपों में अवतरित होती है। यही पराशक्ति मां लक्ष्मी है, मां सरस्वती है और मां काली है। और दोस्तों, मां भगवती के इस बहुआयामी स्वरूप से, इस तेजोमय स्वरूप से जब भगत जुड़ जाते हैं तो जो सबसे पहला प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है वो यह है कि भगत का हर प्रकार का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को माँ की ऊर्जा स्पर्श करती है तो व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के कष्ट जीवन से धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और माँ के ध्यान से, उनके मंत्र जप से जितने भी व्यक्ति के जीवन से जुड़े पाप ग्रह हैं वो शांत होते हैं और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप 9 ग्रहों को नियंत्रित करते हैं। जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूप इन्हीं 9 ग्रहों को नियंत्रित करते हैं, इनके अशुभ प्रभाव को दूर करते हैं और सभी पाप ग्रहों को शांत करते हैं। और माँ दुर्गा के सभी स्वरूप अनंत कल्याणमयी है। माँ का महागौरी स्वरूप सुख, समृद्धि, धन और सुख वैवाहिक जीवन से जुड़ा है। वहीं राहु को भी नियंत्रित करता है। महागौरी का नित्य पूजन से महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है। वहीं केतु से जुड़ी समस्याएं हैं तो माँ सिद्धिदात्री का नियम पूर्वक ध्यान, मनन, मंत्र जप व्यक्ति के लिए बहुत कल्याणकारी होता है और केतु से जुड़ी सभी समस्याएं शांत होती है। वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई समस्या है, विवाह में विलंब है, संतान से संबंधित कोई परेशानी है, इसके लिए माँ कात्यायनी की पूजा, उनकी उपासना, उनके मंत्रों का जप अत्यंत कल्याणकारी है। तो दोस्तों, माँ के ये जो 9 स्वरूप है इनमें विभिन्न समस्याओं के समाधान छुपे हुए हैं और विशेषकर जो माँ को समर्पित नरवाण मंत्र है वो शक्ति साधना में सर्वोपरि मंत्र है। सभी मंत्रों में एक महत्वपूर्ण महामंत्र है। ये नवाण मंत्र माँ दुर्गा के तीनों स्वरूपों, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और माँ महालक्ष्मी के संयुक्त प्रभाव को प्रदर्शित करता है। साथ ही माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का भी संयुक्त प्रभाव इस मंत्र से प्राप्त होता है। इस एक मंत्र के नियमित जप से 9 ग्रहों को शांत किया जा सकता है। नरवाण मंत्र स्वयं में एक जागृत मंत्र है और इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में अचूक तरीके से होता है। दूसरा प्रमुख प्रभाव जो माँ दुर्गा की कृपा से, उनके नित्य पूजन से होता है कि व्यक्ति को हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति के शत्रु शांत होते हैं, आत्मबल विकसित होता है और जो विरोधी हैं, आपका भला नहीं चाहते, वो लोग आपके जीवन से धीरे धीरे दूर चले जाते हैं और वो भी आपके बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे। और ये चमत्कार होता है।
माँ दुर्गा की प्रचंड ऊर्जा से। और दोस्तों, यदि शत्रु भय से आप पीड़ित हैं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है, तो माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप महाकाल रात्रि का नियमित ध्यान, जप, चिंतन आपको हर प्रकार की बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाता है। और दोस्तों, देवी पुराण में बहुत सुंदर तरीके से दुर्गा शब्द का अर्थ बताया गया है। दुर्गा शब्द में जो दै शब्द है उसका अर्थ दैत्य नाश करने वाला, ऊ का अर्थ विघ्न नाशक, रे का मतलब होता है दोस्तों रोग नाशक, और गै का अर्थ पाप नाशक, और आ शब्द भय और शत्रु का नाश करने वाला है। अर्थात जो दुर्गा शब्द है इसका अर्थ है दुर्गति का नाश करने वाला। और दोस्तों, यही माँ दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है। माँ ने जो हथियार धारण कर रखे हैं वो भी हर प्रकार के भय और नाश का संकेत देते हैं। माँ के हाथ में त्रिशूल है जो भगवान शिव द्वारा उन्हें दिया गया है, धनुष है, बाण है, कुल्हाड़ी भी है। तो ये जो हथियार हैं ये भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं और भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए हैं, दुष्टों के संहार का संदेश देते हैं। और नियमित माँ की भक्ति से भक्तों के अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है, जिसके कारण माता रानी का भगत किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है और सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर निकल जाता है। जब माँ के भगत बुराई से और अपने साथ हो रहे अन्याय से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से माँ का साथ, उनका आशीर्वाद भक्तों को मिलता है, उन्हें सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। तो किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय माँ दुर्गा का स्मरण एक भगत के लिए कल्याणकारी साबित होता है। दोस्तों, जो लोग माँ की ऊर्जा से जुड़ते हैं उनके जीवन में हर प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश होता है, हर प्रकार के भय से उन्हें मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रभाव जो माँ के भक्तों के ऊपर होता है कि माँ अपने भगत को ममता प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, माँ दुर्गा उग्र होते हुए भी एक सौम्य देवी हैं, वो शांति और दया की प्रतीक हैं। तो माँ के भक्तों में हमेशा एक दया भाव, ममता का भाव पैदा होता है। अपने भक्तों के लिए माँ ममतामयी है। इसके अलावा अन्य शुभ प्रभाव जो माँ की भक्ति से व्यक्ति को प्राप्त होता है कि व्यक्ति के अंदर से बुरे विकारों का नाश हो जाता है, उसका चित्त निर्मल हो जाता है और माँ दुर्गा की सात्विक ऊर्जा भक्तों के हृदय में विराजमान होती है, जो भक्तों का निरंतर कल्याण करती है। अगला शुभ प्रभाव जो माँ दुर्गा की कृपा से होता है कि व्यक्ति को हनुमान जी और भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, माँ भगवती के समस्त कार्यों का संचालन स्वयं हनुमान जी और भैरव जी करते हैं। तो माँ के जो भगत होते हैं वो स्वतः ही इनकी कृपा का पात्र बन जाते हैं। हनुमान जी और भैरव जी की ऊर्जा, उनके गण सदैव माँ के भक्तों के साथ होते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और इसके साथ ही शिव कृपा भी माँ के भक्तों को प्राप्त होती है। शिव की भक्ति प्राप्त होती है, भगत का कल्याण होता है। तो दोस्तों, माँ भगवती की उपासना, उनकी आराधना सभी कठिन कार्यों को सुगम बनाने वाली है, दुखों का नाश करने वाली है, दरिद्रता को दूर करने वाली है और दुर्गति से हमारी रक्षा करने वाली है। यही माँ त्रिपुरा सुंदरी है, यही 10 महाविद्या है। दोस्तों, ऋग्वेद में श्री भगवती अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं ही ब्रह्मांड की अधीश्वरी हूँ, मैं एक होते हुए भी कई रूपों में विचरण करती हूँ, मैं सर्वत्र और स्वतंत्र हूं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। तो दोस्तों, जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसी पराशक्ति, महाशक्ति माँ दुर्गा की उपासना, पूजा सभी को करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।